इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 4, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें बहुपद दिए हुए हैं, इनके शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसका पहला भाग है px बराबर x प्लस 5। अब x प्लस 5 का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो जो भी हमें px का मान दिया हो उसे शून्य के बराबर कर देंगे और वहाँ से हम x का मान निकाल देंगे। जो भी x का मान निकलेगा वही उसका शून्य को होगा। जैसे हमारे पास है px का मान है वो है x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 इसे हम 0 के बराबर कर देंगे। यानी ये हो जाएगा x बराबर 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -5, यानी x बराबर -5। जो -5 है यही हो जाएगा इस बहुपद का शून्य, यानी ये हो जाएगा पहले भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है px बराबर x माइनस 5। तो अब हम x माइनस 5 को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर -5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +5, यानी कि x बराबर 5 है। ये हो जाएगा हमारा इस बहुपद का शून्य, यानी यही हो जाएगा दूसरे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में है px बराबर 2x प्लस 5। जो 2x प्लस 5 है इसे हम शून्य के बराबर कर देंगे, यानी ये है 2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि 2x बराबर 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -5, यानी कि x बराबर -5, 2 चला जाएगा नीचे, यानी x बराबर हो जाएगा -5/2। यही हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का आंसर, यानी ये हो जाएगा उसका शून्य। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। तो चौथे भाग में है px बराबर 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 को हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x बराबर -2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +2, यानी ये हो जाएगा x बराबर 2, जो 3 चला जाएगा नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। x बराबर 2/3 ये हो जाएगा आंसर, यानी यही हो जाएगा चौथे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 3x। तो 3x को हम 0 के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा x बराबर 0 बट्टे में हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर ऊपर 0 हो नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान आता है 0, यानी इसका जो शून्य को होगा वो होगा 0। यही हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है px बराबर ax। जहाँ पर a बराबर 0 ना हो तो इसे हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी ax बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 0, a चला जाएगा नीचे, यानी x बराबर ऊपर 0 है नीचे a है तो इसका मान भी आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। यही हो जाएगा छठवें भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका सातवां भाग। सातवें भाग में है px बराबर cx प्लस d। c बराबर 0 न हो, c और d वास्तविक संख्याएं हैं, यानी यहाँ पर c और d वास्तविक संख्याएं हैं। हमें cx प्लस d इसको 0 के बराबर करना होगा, तो यहाँ कर देता हूँ मैं सातवां भाग। सातवें भाग में है cx प्लस d, यानी कि cx प्लस d बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा cx बराबर d को दूसरी साइड ले जाएंगे तो -d, यानी कि x बराबर -d, c चला जाएगा नीचे, यानी x बराबर हो जाएगा -d/c। ये हो जाएगा हमारा सातवें भाग का आंसर, यानी कि इसके सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।